दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांप के काटने पर दिए जाने वाला इंजेक्शन और उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सांप के काटने पर दी जाने वाली दवा को एंटी वेनम या एंटी स्नेक वेनम भी कहा जाता है। यह जहर के असर को बेअसर करने के लिए दिया जाता है। भारत में ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ विषैले सांप जैसे कि कोबरा, करेत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर के काटने से गंभीर स्थिति बन सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटी वेनम इंजेक्शन कैसे बनते हैं, वह कैसे काम करते हैं और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। एंटी स्नेक वेनम। सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। इसे सांप के जहर के प्रकार के आधार पर बनाया जाता है और यह एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। भारत में पॉलीवैलेंट एंटी वेनम का उपयोग किया जाता है, जो 4 प्रमुख जहरीले सांपों के जहर को बेअसर कर सकता है। सबसे पहला कोबरा, दूसरा करेत, तीसरा रसेल वाइपर, चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर। कुछ देशों में मोनोवैलेंट एंटी वेनम भी उपलब्ध होता है, जो केवल एक विशिष्ट सांप के जहर के लिए प्रभावी होता है। एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले जहर को इकट्ठा करने के लिए विषैले सांपों को विशेष लैब में रखा जाता है। प्रशिक्षण विशेषज्ञ सांपों से सावधानीपूर्वक जहर निकालते हैं। यह जहर लैब में सुरक्षित किया जाता है और शोध के लिए उपयोग किया जाता है। इकट्ठे किए गए जहर की थोड़ी मात्रा घोड़ों और भैंसों में इंजेक्ट की जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे की जाती है ताकि जानवर की प्रतिरोधक प्रणाली जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बना सके। कुछ हफ्तों में जानवर का शरीर जहर के खिलाफ इम्यून हो जाता है और उसके खून में एंटीबॉडी बनाने लगती है। जब घोड़े या भैंस का शरीर पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है तो उसका खून लिया जाता है। खून को विशेष मशीनों द्वारा प्रोसेस करके प्लाज्मा निकाला जाता है। प्लाज्मा से शुद्ध एंटीबॉडी अलग की जाती है, जो बाद में एंटी वेनम बनाने में काम आती है। शुद्ध किए गए एंटीबॉडी को विशेष रसायनों और तकनीकों द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसे लैब में परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रभावी और सुरक्षित है। परीक्षण के बाद इसे शीशियों में भरकर अस्पतालों में भेजा जाता है। एंटी वेनम को इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, यानी इसे सीधे नसों में इंजेक्ट नहीं किया जाता। एंटी वेनम को इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, यानी इसे सीधे नसों में इंजेक्ट नहीं किया जाता। इंजेक्शन देने की मात्रा सांप के जहर की मात्रा और मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। एंटी वेनम लेने के बाद कुछ मरीजों को एलर्जी हो सकती है, जिसे सीरम सिकनेस कहते हैं। इसलिए एंटी वेनम हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। न्यूरोटॉक्सिन जहर। यह जहर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा हो सकता है। उदाहरण के लिए कोबरा और करेत का जहर। हेमोटॉक्सिस जहर। यह रक्त प्रणाली को यानी ब्लड सर्कुलेशन और टिश्यू को प्रभावित करता है। यह ब्लीडिंग अंगों में सूजन कर देता है। उदाहरण के लिए रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर का जहर। इसमें हमें क्या करना चाहिए? तुरंत मेडिकल हेल्प ले, पीड़ित को शांत रखें और कम से कम हिलने डुलने दें। काटे हुए हिस्से को हृदय से नीचे रखें। एंटी वेनम इंजेक्शन के लिए अस्पताल जाएं। और इस हालत में क्या नहीं करना चाहिए? कटे हुए हिस्से को काटने या चूसने की कोशिश ना करें। घरेलू उपचारों जैसे हल्दी, तेल या जड़ी बूटियों का उपयोग ना करें। टाइट पट्टी ना बांधें, इससे रक्त संचार रुक सकता है। झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र पर भरोसा ना करें। भारत में एंटी वेनम कई संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है, जिनके प्रमुख नाम हैं हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स मुंबई, IVRI बरेली, किंग इंस्टीट्यूट चेन्नई, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। सांप के काटने पर सही समय पर एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाना जीवन बचा सकता है। भारत में पॉलीवैलेंट एंटी वेनम का उपयोग किया जाता है, जो 4 प्रमुख जहरीले सांपों के खिलाफ प्रभावी होता है। यह घोड़ों या भैंसों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित करके बनाया जाता है।
सांप के काटने के बाद तुरंत मेडिकल हेल्प लेना और घरेलू उपायों से बचना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी डिटेल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।